जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो झाणं नमो लोय सब सावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शाश्वतं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्चिदे वंदितु सर्वसिद्धे धूमचलमणो गतिं पत्ते वोच्छामि समय पावड़मणो सुध केवली वणिनम। श्री समयसारजी ग्रंथ बंद अधिकार गाथा नंबर 259 259। अब यह कहते हैं कि अज्ञान में अध्यवसाय ही बंध का कारण है। बंध का कारण कोई और नहीं है इस लोक के अंदर, केवल जो ज्ञान है जीव का। किस संबंध में ज्ञान है? स्वरूप विपर्य, कारण विपर्य, भेदाभेद विपर्य, 3 विपरीतताएं होती हैं जिनके कारण जीव बनता है। स्वरूप के संबंध में अज्ञानता, ठीक है। स्वरूप के कारण के संबंध में अज्ञानता, और भेदाभेद मतलब उसके भेद और अभेद के संबंध में विपरीतता, और ये एक के 7 तत्वों के संबंध में है जीव को। बंध का है नहीं, कारण विपरीत है कि बंध का कारण क्या है? शुभ जो है बंध का कारण है, जो शुभ राग है, जो शुभ भाव है, वो बंध का कारण है। और क्या मानता है उसे मानता है मुक्ति का कारण है। शुद्ध रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र जो है, जो शुद्ध स्वभाव की परिणति है, वो क्या है? मुक्ति का कारण। और मानता क्या है उसको? दुख का कारण। रागादिक दुक्कार घनेरे हैं। और 7 तत्व की वो लिखी ना 6 डाल के अंदर पहले ही कि राग तो हैं, उन्हें सुख का कारण जानता है, और जो सुख का कारण शिव मार्ग है उस दुख का कारण जानता है। अब देख लो पूरी दुनिया कहाँ भाग रही है, सारे दिन लगी है ना, पूरे दिन रात लगे पड़े, मेहनत नहीं कर रहा है, ऐसा थोड़ा ना है। मेहनत तो कर रहा है, मेहनत करे बिना तो कोई जीव रहता ही नहीं है। परमात्मा मेहनत करता है, पर वो परमात्मा लगा रहता है आपने। लेकिन वास्तव में जो शुद्ध सम्यक रत्नत्रय है उसकी प्राप्ति तुझे है कि नहीं है, उसको तो धर्म मानता कि नहीं मानता, वो ठीक बात है। तू नहीं कर पाता तो अलग बात है, वो स्वरूप अस्थिरता के कारण शुभ भाव में आ जाता है। ये तो उपादेय क्यों किसे करता है? नहीं ऐसी बातें मत करो, शुभ भाव में भी धर्म है भैया, शुभ नहीं करेंगे तो लोग कहाँ जाएंगे, क्या होगा। एक व्यक्ति थे, जैन थे, गाजर का हलवा बनाया उन्होंने। कहने लगे मैंने गाजर का हलवा बनाया। मैंने कहा जी गाजर तो नहीं खाना चाहिए, गाजर तो जमी कहते हैं, बहुत मंदिर में आने वाले, पूजा पुछल करने वाले, सब काम करने वाले, मैंने गाजर तो नहीं खानी चाहिए। तो बोले कि एलोपैथिक तो लोग खा रहे हैं, उससे क्या है भैया, एलोपैथिक तो हम तो नहीं खाते भाई, इतना टाइम हो गया। कह रहे नहीं, आपको बड़ी बीमारी हो जाएगी तो आपको खानी पड़ेगी। भाई हो सकता है, अभी नियम रूप तो नहीं है। तो कह रहे तो बस हम गाजर खा लेते हैं, दवाई नहीं खाते। मतलब जीव अभिप्राय में कहीं ना कहीं उस व्यवहार का पोषण लेके बैठा रहता है और व्यवहार की पुष्टि करता है। अपनी गलती को गलती तो मान ले भाई बैठ के, वो बात ठीक है, गलती हो रही है, उसकी गलती मनाई नहीं है, लेकिन गलती को देख अपनी बैठ करके। ये मोह मिथ्यात्व के कारण गलती भी नहीं दिखती वास्तव में। यहाँ तो गलती स्थूल बताई है, लेकिन वास्तव में सूक्ष्म गलती क्या है? तत्वों के संबंध में भूल, तत्वों के संबंध में अज्ञानता। शुभ भाव है, शुभ बंध का कारण है, और उसको क्या मानता है? उसको मोक्ष का कारण मानता है। राग है, शुभ बंध का कारण है, और राग को क्या मानता है? अभी तो पता ही नहीं है राग क्या है, ज्ञान क्या है, मोक्ष क्या है, अभी तो इन चीज़ों की पता ही नहीं है। रत्नत्रय क्या है, अभी तो पता ही नहीं है इन चीज़ों की। नियम सार जी लिखा चारदेव ने, उसमें लिखा पहले कि नियम क्या है। लिखा निश्चय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र जो है वो नियम है। अब नियम लो भैया, मंदिर जाने का नियम लो, ले लिया जी, नियम ले लिया ना मंदिर जाने का, तो धर्म हो गया इससे, हमारा धर्म का कोई संबंध हुआ इससे। कि भगवान के दर्शन करे, जिसने शुद्ध रत्नत्रय का नियम लिया उसने भगवान के दर्शन करे। कहाँ है भगवान? कहाँ है भगवान? वो बाहर में देख करके, प्रतिमा को देख करके सोच लेता है कि भगवान के दर्शन कराया, पूजा कराया, पाठ कराया, सब बंद कराया, इसे पता नहीं है बंद कराया है, ये फांसी लटकाया। लेकिन वो परिणति चलती रहती है, उसका अच्छा मानता रहता है, और उपदेशक भी ऐसे मिल जाते हैं इसको ऐसे बताने वाले, तो भ्रांति मन में चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है।
तो लिखते हैं कि यह ज्ञान में अध्यवसाय ही बंध का कारण है। गाथा नंबर 210 पढ़ लेते हैं। ए साधु जामदी दे दुखिद सुहिद करे मिसतेती, ए सादे मूढ़ मदी सुहासुहम बंद दे कमम, ये बुद्धि तेरी दुखित अवर सुखी करूँ हूँ जीव को, वो मूढ़ मति तेरी अरे शुभ अशुभ बांधे कर्म को। मूल गाथा में दिया है शुभ अशुभ बांधे कर्म को। मूल गाथा का शब्द है कि शुभ भी बांधता है और अशुभ अशुभ बांधता है। कौन? ये तेरे मूढ़ मिथ्या मान्यताएं हैं ना, इसके कारण से बांधता है। कि बार में हिंसा आदि कर दे तो उससे बंद होता है, ऐसा नहीं है। देखो द्रव्य दृष्टि हो जाए जीव को, एक बार द्रव्य दृष्टि पकड़ हो जाए तो युद्ध छेड़ता हो, बाण चलाता हो, आग बरसाता हो, सब काम करता हो तो भी बंद नहीं होता उसको, तो भी कहते हैं बंद से छूटता है वो। कृष्ण नील कापोत लेश्य हो, कापोत नील कृष्ण लेश्य हो तो भी बंद से छूटता है। व्यवहार नियम व्रत आदि ना हो तो भी बंद से छूटता है। और अगर व्यवहार को उपादेय समझे, शुभ को उपादेय समझे, पर्याय को उपादेय समझे तो सब काम करता हुआ भी क्या होता है? बंधता है। नहीं, बंद नहीं होता, ये तो बात ठीक है, बंद नहीं होता सम्यक दृष्टि को, लेकिन बंद से छूटता है। कौन से बंद से छूटता है? कौन सा कर्म है? मिथ्यात्व कर्म से छूट जाता है। मूल बंध तो वो तो मिथ्यात्व पहले कर्म। ही छूट जाता है ना। जब मान्यताएं छूटती है तब छूटता है। हाँ, छूट जाता है ना। तो उसके बाद सम्यक दृष्टि को ये कहा जाता है कि अब ये बंध नहीं करता। हाँ, लेकिन उस टाइम सम्यक दर्शन लेने के बाद बंध नहीं करता है, बात तो ठीक है, लेकिन बंध से छूटता है। बंध से कैसे छूटता है, जो पुराना बंध इसका अन्य कर्मों का है उसे भी छूटता है, जो अनंतर बंध से चली गई उसकी। लेकिन हाँ, वो तो अप्रत्यखान आदि कषाय के अंदर भी बहुत बल कमजोर पड़ गया है, अभी छूटती आ रही है, भागी जा रही है। वे भी वे कोई टिकती थोड़ा है उसकी। कितना भव मैक्सिमम भव कितने हैं उसके? मैक्सिमम ज़्यादा नहीं, वो छूटते हुए हैं जब तो मैक्सिमम कम है उसके, नहीं तो मैक्सिमम को भव नहीं बढ़ जाएंगे उसके, वो तो छूटते हुए हैं। नरक में भी हाँ, नरक में कर्म छूट रहे हैं उसके, बहुत तेज से कर्म छूट रहे हैं उसके अंदर। क्या देखिए, सब जगह है सम्य दृष्टि जहाँ है वहाँ कर्मों का अभाव करता रहता है, और वह केवल उसकी द्रव्य दृष्टि का प्रताप है। द्रव्य दृष्टि का प्रताप है उसकी। लिखा है इस सम्य दर्शन के बिना तीर्थ यात्रा करे, वंदना करे, देवादि की प्रतीति करे, तत्व विचार करे, सब काम करे। इसलिए भैया द्रव्य पर्याय का मूल भेद तो समझ में आना चाहिए। ज्ञान और राग का भेद, द्रव्य पर्याय का भेद, अनेकांत का स्वरूप, प्रमाण ने की इच्छा, ये बातें तो समझ में आनी चाहिए। अभी तो हमारे दिमाग में प्रश्न ही पैदा नहीं होते। स्वाध्याय कर लेते हैं, मैं तो चर्चा पढ़ रहा था उसकी स्वामी जी की, मैं बताता हूँ देखो प्रश्न। देखो लोग कैसे प्रश्न आते हैं, मतलब सुन के भी हैरानी हो जाए वे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न ही पूछना नहीं चाहिए अपने को, ऐसे नहीं खाली कि बस पढ़े पढ़े और बस पढ़ाते रहो। जिसके दिमाग में प्रश्न पैदा नहीं होते ना तो उसका भी काम नहीं हो सकता। देखो प्रश्न, एक ये कहा जाता है कि जो है ना, ये मुनिराज मिले भील को तो उन्होंने उसे नियम दिलवा दिया तो मांस छोड़ दे। लेकिन नियम तो 5वें गुण स्थान से शुरू होता है। हाँ, वो टोटरमल जी को पढ़ा उसके अंदर, टोटरमल जी ने बहुत खुलासा करा। वहाँ उसके नियम की प्रतिज्ञा का वो दिखाने के लिए उसको उर्द करा। वहाँ पर कहीं वो उसके भीलपने को दिखाने के लिए या भील को उसे वो दिया, उसके लिए उर्द नहीं करा। उसकी विविक्षा भेद है उसके अंदर, ऐसा नहीं है उसके अंदर विविक्षा भेद आता है उसके अंदर। ऐसा नहीं है कि सब चीज़ें। अब उन्होंने मुनिराज थे, कौन से मुनिराज थे जिन्होंने अंगूठा दबाया था? नील थे या बाली मुनिराज, कौन से थे? अंगूठा दबाया, और अंगूठा दबा करके वो रावण को उन्होंने खूनम खून हो गया। तो रावण नाम पहले थोड़ा ना था उसका, रावण नाम तो बाद में पड़ा उसका। तो खूनम खून हो गया था, वो रोने लगा तो उसका नाम रावण पड़ गया। तो उसके पत्नी ने आके माफ़ी मांगी, हाथ पैर जोड़े, तब जाकर उन्हें छोड़े, उन्हें माफ़ कर दिया। उसके वहाँ पर कोई उपाधि ग्रहण कर ले कि मुनिराज ऐसा काम कर सकते हैं, दया का, मंदिर बचाने का काम कर सकते हैं, तो इस अभिप्राय से वो क्या है कि पूरा मोह ग्रहण कर लेता है। इस बारे में टोटरमल जी ने बहुत खुलासा करा इसका। ये टोटरमल जी ना होते ना तो इन बातों का खुलासा नहीं हो सकता था। वहाँ वो जो उपाधि करा वो मंदिर की रक्षा की, वो तो ठीक है, लेकिन वो परिणाम है था उनका जो मुनिराज की, और इसलिए उन्होंने उसका प्रायश्चित करा बाद में। और ये अपवाद केसेस है। हाँ, ये तो मतलब एक एक्सेप्शन केसेस दिखा करके किसी और प्रसंग के लिए उन्हें उर्द करा गया था, लेकिन कोई उसे ग्रहण कर ले। अब वो सिंगोदर का जीव था, और वो था क्या नाम था उसका, जो अंगूठी में वो पहनता था,
भगवान की प्रतिमा रखता था ना, हाँ। क्या नाम था उसका? लेकिन फिर भी उसने राजा को नमस्कार करा, एक तरीके से छल किया। नहीं सुनो ना, उसने राजा को नमस्कार किया, नमस्कार नहीं किया, उसे उसे पकड़ लिया, सिंगोधन ने पकड़ लिया। वहाँ रामचंद्र जी आदि को पता लगा तो उन्होंने, लक्ष्मण ने गए और उसको छुड़ा लिया वहाँ से, उसने माफ़ी मांग ली। तो उसने रामचंद्र जी को नमस्कार नहीं करा। तो रामचंद्र जी ने उससे कहा कि ये तो बहुत बढ़िया बात है, कि हमें प्रशंसनीय बात है कि तुमने उन्हें भी नमस्कार नहीं करा, और आप जो हम बचाने वाले तुझे हैं, तुझे हमारे अंदर भी एहसान नहीं आया कि भगवान से बड़े हैं, तूने हमें भी नमस्कार नहीं करा। ये बात तो तेरी अच्छी है, लेकिन भाई लोक नीति लोक न्याय के अंदर ऐसा ये योग्य नहीं है कि तो नमस्कार मत कर। राजा आदि को नमस्कार किया ही जाता है, और ये अंगूठी में रखनी भगवान की प्रतिमा है, ये गलत है, इसको रखना योग्य नहीं है। उसका वहाँ संबोधन भी करा, समझाया भी वहाँ पर उसको, एक तरफ से नहीं चलने का वहाँ पूरी। अब वो खाली ये पकड़ ले कि बे अंगूठी में भगवान रख दी है तो उनका नमस्कार करना योग्य है, तो हम भी रख देते हैं, हाथ में लेके घूमेंगे भगवान को। तो भैया अर्थ का अनर्थ ध्यान हो जाता है कुछ का कुछ। छोटे पूरी विवक्षा ना पड़े, पूरी बात ना पड़े, तो छोटी सी बात को कहीं कहीं ले जाए घुमा फिरा करके। वो टेढ़ी वो खीर होती है ना, वो बगला टेढ़ा और खीर सफ़ेद और सफ़ेद, वो झक और झक कैसा गले में अटक जाता है, वो तो वो बगला हो जैसा, वो सारा टेढ़ी खीर बन जाती है। फिर वो जाके वो अर्थ कुछ और होता है और निकल कुछ और जाता है जाके आखिर में ऐसा। तो इसके लिए बहुत ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि भैया पूरा विवेक न्याय निर्णय से तत्व क्या, तो बिल्कुल विवेक होना चाहिए। ज्ञान और राग भिन्न हैं। जहाँ ज्ञान और राग एक करने की बात आएगी, जहाँ राग को उपादेय करा जाएगा, वो धर्म वीतरागता है ही नहीं। वो वीतराग का धर्म नहीं है, वो रागी का धर्म है, और वो धर्म उपादेय नहीं है। ये धर्म कौन सा है? धर्म तो वीतरागी का है, और वीतराग धर्म ही उपादेय है। अब बताओ, भगवान हमारे महावीर स्वामी है, वीतरागी की रागी हैं? बाहर में तो आडंबर दिखाई दे रहा, पूरा पूरा राग का नृत्य चल रहे, इंद्र नाच रहा, ये कर रहा, वो कर रहा, और वो अज्ञानी जीव तो देख के ऐसा समझता है कि भैया बहुत चल रहा है यहाँ, तो बहुत बड़ा आडंबर चल रहा है यहाँ, तो बढ़िया चल रहा है यहाँ तो सब कुछ, तो उसे लगता है रागी उपादेय है, यही ग्रहण करने योग्य है, और वो राग को ग्रहण कर लेता है। वहाँ राग उपादेय नहीं है, वहाँ वो वीतरागता उपादेय है, क्योंकि भगवान को शुद्ध सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्राप्त हुए हैं, और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को ही मोक्ष का मार्ग बताया है। और जहाँ की राग का पोषण हो, उसने पाठ कर लिया, नाम याद नहीं रहते, पता नहीं क्या चक्कर है, मैंने सुंदरी किसने पाठ करा था हैं, और जब पाठ कर लिया, पाठ करने से उसका वो रोग दूर हो गया, कोढ़ दूर हो गया चेलना ने, और क्षणिक का रोग दूर हो गया, तो अब वो ग्रहण कर ले छल वहाँ पर कि इसके पाठ पढ़ने से रोग दूर हुआ, तो हो गया नहीं छल ग्रहण पूरा का पूरा। इधर चुग्गे छलम न घेता हुआ हम कि छल ग्रहण मत कर लेना तू कहीं भी जिन शास्त्र के अंदर, क्योंकि तेरी बुद्धि विपरीत अनादिकाल से है, तो क्षण क्षण में छल ग्रहण करता है, क्षण क्षण। इसलिए ऐसा उपाय कर कि छल ग्रहण ना हो किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से छल ग्रहण ना हो जाए। अब मुनिराज ने क्षणिक विष्णु भगवान मुनिराज ने मुनि की रक्षा करी। अब बताओ, पर्व बना दिया पूरा का पूरा। अब पर्व बना करके उसको पूजने लगे कि मुनि की रक्षा करी, तो लिखा टोटोमल जी ने, ये टोटोमल जी ना हो तो सही में बिल्कुल अर्थ का अर्थ हो जाए। लिखा उस पदवी में वो काम करना बिल्कुल भी योग्य नहीं था, लेकिन वात्सल्य धर्म की प्रभावना के लिए वो दिखाया, लेकिन वो मुनिराज का धर्म वात्सल्य है ही नहीं। वो करुणा, वात्सल्य, दया, ये तो गाथा लिखी थी ना प्रजनसार जी के अंदर कि मुनियों का धर्म नहीं है। अब मुनिराज को दिखाया उसके अंदर, तो इसलिए दिखाया कि वो कहीं वात्सल्य को उपदेश देने के लिए, लेकिन उसको छल ग्रहण करे उसको, तो ऐसा तो है नहीं। और देखो द्रव्य गुण पर्याय का भेद लिया उसके अंदर, गाथा नंबर 7 के अंदर ना, कि श्रद्धान ज्ञान चारित्र का, कि जीव के अंदर क्या है, श्रद्धान ज्ञान चारित्र के भेद है। कहा छल ग्रहण मत करना, तो इसका मतलब ये है कि अब इसके आगे में चला जाना, तेरी सीमा कितनी है। जैसे उसने सीमा पार कर दी थी सीता जी ने, तो ऐसे तो सीमा पार मत कर देना किसकी द्रव्य दर्शन ज्ञान चारित्र की, द्रव्य गुण पर्याय की। यदि सीमा लांग गया तो तेरी गाड़ी कहाँ जाएगी तो पता नहीं लगेगा। तेरा बुद्धि कम है, क्षोभक्षम कम है, तेरी अकल वकल है तेरे अंदर कम है, कि तू पता नहीं कहाँ चला जाएगा वह करके, तेरे अंदर योग्यता नहीं है इतनी। इसलिए सूक्ष्म कोर्स दिया उसको। कितना कोर्स दिया बताओ? 6-7 नंबर में पूरा कोर्स दे दिया उसको। तो कहते चूक जाऊँ छल ग्रहण मत करना, चूक जाऊँ मतलब चूक जाए तो छल ग्रहण कर लेना तू, क्योंकि जीव को श्रद्धान ज्ञान चारित्र का सिंपल धर्म है, ये समझ में नहीं आता, बाकी सब तो समझ में आता है। अब सृष्टि परिणाम कर रही है, सब पूरी बढ़िया परिणाम कर रही है आराम से। कोई इंसान अगर छेड़छाड़ ना करे ना, तो सृष्टि बिल्कुल सही परिणाम कर रही है, कोई भी जरूरत नहीं कुछ भी करने की। भाई इंसान भी रहता रहे और सृष्टि भी रहती रहे, लेकिन क्या है, डिस्टर्ब करने की आदत है। इसका तोड़ के यहाँ लगाऊंगा, उसको फोड़ के वहाँ लगाऊंगा, इसका विस्तार कर दूंगा, इसका ये ज्ञानमती में कल्पनाएं बसती हैं, वो उसको भी नाश करता है और अपना भी नाश करता है। पकड़ते तो अपने आप को मैनेज कर लेगी, तू कैसे मैनेज करेगा अपने आप को? तो इसलिए अब मैं कह रहा था कि क्वेश्चन ही नहीं उठते दिमाग के अंदर। देखो कैसे क्वेश्चन उठे,
एक और कहते हैं कि समय दृष्टि पर द्रव्य को भोगते ही बनता नहीं, और दूसरी तरफ कहते हैं कि जीव पर द्रव्य को भोग नहीं सकता। तो दोनों में सत्य किसे माने? प्रश्न देखो मतलब कैसे उठते हैं, मतलब हमें तो दिमाग में प्रश्न में तो सोच के हैरान रहते हैं, अपन तो स्वाध्याय करते हैं, चिंतन करते हैं, प्रश्न दिमाग में, जिसके दिमाग में प्रश्न नहीं आते ना वो समझ लो वो अज्ञानी है। अब पढ़ने नहीं का आंसर को किसी को जिज्ञासा हो तो भेज दें ग्रुप पर। अगला है, परमाणु बड़ा है या ध्रुव द्रव्य बड़ा है? परमाणु ध्रुव द्रव्य से बड़ा है या छोटा? क्वेश्चन देखो। आंसर बताओ। हाँ इसके लिए तो मेहनत करनी पड़ती है। आंसर तो मेरे ख्याल से पता होगा सबको ही, लेकिन फिर भी आप उनकी लैंग्वेज में बताओ। लिखा, परमाणु में व्यवहार का निषेध होने से वह पूज्य नहीं है, ध्रुव आश्रय योग्य होने से पूज्य है अतः बड़ा है, मात्र त्रिकाली भगवान ध्रुव दृष्टि में आने से पूज्य है, बड़ा है। अब बताओ भगवान जो हैं वो परमाणु का विषय है कि शुद्ध न का विषय है? आप बता दो। और जो अपना ज्ञायक है वो परमाणु का विषय है कि शुद्ध न का विषय है? जब तक ध्रुव द्रव्य के दो भेद पाड़ करके और पर्याय दृष्टि को हे करके द्रव्य में नहीं समा जाएगा, तब तक पर्याय को मिलाता रहेगा, तब तक इस जीव को सम्यक दर्शन हो सकता ही नहीं है कहीं भी। एक त्रिकाली ध्रुव द्रव्य के आश्रय से सम्यक दर्शन हो सकता है, और इसके अलावा अन्य कोई उपाय नहीं कि जीव को सम्यक दर्शन करा सके। और जिसने इसको नहीं पकड़ा वो कहीं कुछ नहीं कर सकता। इसके अलावा एक उपाय है, मात्र एक उपाय है, इस संसार से निकलने का भाई उपाय एक, नहीं तो कुछ भी करता रहे बनता ही रहेगा। ये राग द्वेष का देवसान बताया ना, करता है बुद्धि में ऐसा करता है, ये सब कब करता है? जब ध्रुव दृष्टि में त्रिकाली उपाधि नहीं होता तब करता है। देखो प्रश्न ही मतलब कमाल के प्रश्न। दृष्टि के विषय में वर्तमान पर्याय शामिल है या नहीं है? स्वामी से प्रश्न पूछिए, बताओ कमाल। प्रवचन सार में उत्पाद व ध्रुव इन तीनों को पर्याय का भेद कहा है, उत्पाद को भी, व्यय को भी, ध्रुव को भी। उसमें ध्रुव अंश जो कहा है और जो त्रिकाली ध्रुव है उसमें क्या फर्क है? वो तो प्रमाण का विषय ले लिया ना फिर वहां पर। अब वो पढ़ो उनको स्वामी। नहीं ऐसा नहीं कहा उन्होंने। अब हमारी अकल तो डेढ़ अकल है ना हमारी, तो हम जो समझते हैं उस पर खूब अकल लगा लो और स्वामी जी को पढ़ लो। यदि आपको क्वालिटी नहीं मिल जाए ना तो बता देना उसका। हम खूब से चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, और उसी पर्सन के बारे में स्वामी जी को पढ़ लेते हैं ना तो कमाल हो जाता है वास्तव में। उस पर्सन की भाषा बदल जाती है पूरी की पूरी, समझ नहीं है अपनी। पर एकदम हम तो क्या अकल लेके बैठे हैं, गाय के खुर के बराबर जितनी अकल नहीं है हमारे अंदर, पानी इतना आता है। अगर समुद्र है उनके पास जो खोलने बैठते हैं विषय को, हम तो कहीं कहीं जाते हैं विषय। ऐसा वक्ता भी नहीं है वास्तव में कोई स्वामी जैसा, सही में वास्तव में वक्ते नहीं है ऐसे हैं। गाड़ी को अपने ओदे परिणामों से बातें करते हैं, वहीं सुना देते हैं, वही उदाहरण दे देते हैं। स्वामी जी हटते नहीं विषय से, जिस विषय को लेकर चलते हैं। क्या आंसर है इसका? कह रहे ध्रुव अंश जो वहाँ कहा है और त्रिकाली ध्रुव है दोनों एक हैं। वहाँ तीन लिए ना उत्पाद में, ध्रुव में तीन कहे तो इस अपेक्षा से पर्याय कह दिया, उसमें ध्रुव पर्याय मिलाया ना इसलिए अपेक्षा पर्याय कह दिया। लिखा भेद की अपेक्षा त्रिकाली को अंश कहा है, पर वह अंश त्रिकाली ध्रुव ही है। कह रहे पर पर्याय में षटकारक स्वतंत्र हैं, पर्याय द्रव्य को स्पर्शित नहीं है, तो भी पर्याय को द्रव्य सन्मुख होना चाहिए, ऐसा क्यों कहते हैं? भाई स्वतंत्र रहे, अपना मजे करे, षटकारक हैं, रहे नहीं करे नहीं करे। कह रहे पर्याय के षटकारक स्वतंत्र हैं, पर्याय द्रव्य को नहीं स्पर्शती, तो भी पर्याय की स्वतंत्रता देखने वाले का लक्ष्य द्रव्य पर ही होता है। देखो मतलब द्रव्य पर्याय की भी तो स्वतंत्रता है कि पर्याय का भी इतना उत्कृष्टपना है कि जो पर्याय द्रव्य पर्याय को स्वतंत्र देखेगी उसका लक्ष्य हमेशा द्रव्य पर ही होगा, इसके अलावा कोई लक्ष्य उसका हो नहीं सकता, क्योंकि द्रव्य पर लक्ष्य किए बिना वो पर्याय की स्वतंत्रता हाँ दिख नहीं सकती, वो बंदी रहेगी। अब पत्नी पति है, स्वतंत्र है कि नहीं है? भाई स्वतंत्र है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला प्रश्न, पर्याय स्वतंत्र होते हुए भी उसका लक्ष्य द्रव्य पर ही क्यों होता है? कह रहे द्रव्य पर लक्ष्य हो तभी पर्याय की स्वतंत्रता की यथार्थ श्रद्धा हो सकती है। अब बड़ा है तो पढ़ना, द्रव्य और पर्याय को भिन्न सिद्ध करने का क्या प्रयोजन है, क्यों सिद्ध करते हैं दोनों को भिन्न? और बहुत सारे प्रश्न है इसके अंदर में, कमाल के प्रश्न है, मतलब हमारे दिमाग में प्रश्न ही पैदा नहीं होते। अशुभ की अपेक्षा शुभ करना ठीक है कि नहीं है? तो लिखा आत्मभान ना होने पर शुभ अशुभ दोनों भावों को बंध का कारण जानने के बाद व्यवहार से शुभ अशुभ की अपेक्षा शुभ को ठीक कहा जाता है, पर यह बात ज्ञानी की अपेक्षा है। अज्ञानी के लिए शुभ अशुभ दोनों ही अशुभ हैं। व्यवहार रत्नत्रय
देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा का राग, ये तो व्यवहार से भी आत्मा के लक्षण नहीं है। मति शुद्ध ज्ञान आदि के पर्याय को व्यवहार लक्षण कहा, देव शास्त्र गुरु की लक्षण नहीं कहा, व्यवहार से भी। ये बहुत सारा खुलासा है इसके अंदर। मैं तो इसलिए बता रहा हूँ कि वास्तव में दिमाग में प्रश्न हमारे लोगों को पैदा होते ही नहीं है। इतना स्वाध्याय कर लेते हैं, चिंतन कर लेते, क्यों नहीं होते? कि वो है ना, कुछ खा के बैठते हैं, वही चलता रहता है और बाद में प्रश्न पैदा होते ही नहीं। क्यों? कि जिज्ञासा है नहीं। क्या समझ में आ रहा, नहीं आ रहा? जिज्ञासु के प्रश्न पैदा होंगे। बताओ, इतनी IAS की मीटिंग चलती है, इतने आविष्कार चल रहे हैं, इतने ग्रह पे वो भेज दो, यहाँ वो भेज दो, इतने चल रहे हैं, दिक्कत दिमाग में क्वेश्चन उठते हैं उन लोगों के, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, और अपन सिद्धांत पढ़ जाते हैं और दिमाग में प्रश्न नहीं आता, ऐसा क्यों, यहाँ चार्य ने ऐसा क्यों कह दिया? क्योंकि दिमाग में प्रश्न नहीं उठते, वो मूढ़मति है। चलो गाथा पढ़ लेते हैं ना। 259 समय कितना हो गया? 15 मिनट पढ़ लेते हैं ना। ए साधु जामदीते दुखिद सुहिद करे मिसतेति, ए सादे मूढ़मदी सुहासुहम बंददे कम्मम, ये बुद्धि तेरी दुखित और सुखी करूँ हूँ जीव को, वो मूढ़मति तेरी अरे शुभ अशुभ बांधे कर्म को। डॉक्टर इसलिए स्वामी साहब जो विद्वान हो गए ना, स्वामी के साथ में जो जितने निकल के आए हुए जीव उस साथ के, जब तीर्थंकर के कुल में तीर्थंकर पैदा होते हैं ना, भव्य जी पैदा होते हैं सारे सारे, ऐसे ही तीर्थंकर उनके साथ में तो ऐसा लीला चला उस टाइम में। लाल मतलब नाम क्या गिना, एक से बढ़ के नाम जो काम करके दिए हैं डॉक्टर साहब ने, लाल भाई जी ने, और क्या एक से एक काम करे हैं। उस टाइम के विद्वानों की कैटेगरी मिलती नहीं है वास्तव में। जो वे समझाते हैं और जो उनके अंदर तत्व था, जो चिंतन था, वो अपन लोगों के अंदर तो किसी के अंदर मिलता भी नहीं है वास्तव में देखने के लिए। शुद्ध तत्व की बात करते थे, शुद्ध तत्व की बात। वो आया था रेला एक बार, वो वास्तव में बड़े रेला था वो, तो पढ़ना चाहिए उन्हीं को जा करके वहाँ पर। जिसने स्पर्श भी कर लिया स्वामी जी का, वो तो बस पारस बन गया सही में। इसलिए तो इतने विद्वान पढ़ा पा रहे हैं सब लोग। इतने विद्वान जो पैदा हो गए सब पारस तो बन गए, सब एक एक को पढ़ाने लगे हुए हैं। गाधा तेरी यह जो बुद्धि है कि मैं जीवों को दुखी सुखी करता हूँ, यह तेरी मूढ़ बुद्धि, मोह स्वरूप बुद्धि शुभ अशुभ कर्म को बांधती है। शुभ अशुभ कर्म को कोई और नहीं बांधता, वो तेरी मूढ़ मिथ्या बुद्धि है, वही उसको बंधन का कारण है। बाह्य पदार्थ बंध के कारण नहीं है। मैं परजीवों को मारता हूँ, नहीं मारता हूँ, दुखी करता हूँ, सुखी करता हूँ, ऐसा जो यह ज्ञान में अध्यवसाय मिथ्या दृष्टि के है, वही अर्थात वह अध्यवसाय ही स्वयं रागादिक रूप होने से उसे मिथ्या दृष्टि को शुभ अशुभ बंध का कारण है। अध्यवसाय के 3 अर्थ होते हैं। एक तो होता है मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि की अपेक्षा, एक होता है सर्वज्ञ की अपेक्षा, और उसकी अपेक्षा छद्मस्त की अपेक्षा, है ना, और एक होता है ज्ञानी के ज्ञान। 3 भेद होते हैं इसके अध्यवसाय के, एक ज्ञानी की अपेक्षा। ज्ञान जो अज्ञान है ना, अभी जो हमें सूक्ष्म ज्ञान है, उसका भी नाम अध्यवसाय है, केवल ज्ञान नहीं है ना। लेकिन यहाँ जो अध्यवसाय की बात है वो मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि वाले अध्यवसाय की बात है। जो मिथ्या दृष्टि है वो सब अध्यवसाय में है, क्योंकि मूल पाप का बीज लेके बैठा हुआ है वो जो मिथ्या दृष्टि जीव है। ये जीव तो समझ जाए कि बस मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, बाकी काम तो इसकी जो बुद्धि है ना स्वयं करा लेगी। और ये नहीं करेगा तो बंद चलता ही रहता है इसका। फिर समझ लो, शुद्ध रत्नत्रय ही मोक्ष कारण है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। और सम्यक दर्शन का, सम्यक ज्ञान का सम्यक का विषय क्या है? सम्यक दर्शन का विषय शुद्धात्मा, सम्यक ज्ञान का विषय शुद्धात्मा, और सम्यक चारित्र का विषय शुद्धात्मा। दर्शन ज्ञान चारित्र 3 तो भेद रूप हैं, लेकिन इनका विषय जो है वो अभेद रूप है। श्रद्धा का भी, ज्ञान का भी और चारित्र का भी। और अगर इनका विषय भेद रूप हो, श्रद्धा का विषय श्रद्धा हो, ज्ञान का विषय ज्ञान हो, चारित्र का विषय ज्ञान हो, तो वो मिथ्यात्व मोह बुद्धि है। तो कितनी सूक्ष्मता ले जाते हैं हाथ उठा करके। और ये भी तो बाकी बातें करता है, क्या छोड़ दूँ, क्या त्याग दूँ। कुछ मत छोड़, अपना जो मोह की और मान्यताएं पड़ी है ना, उसे छोड़ अंदर में। ये जो अध्यवसाय है ज्ञान में, वह स्वयं ही राग आदि रूप है, स्वयं ही अज्ञान है। तो उसे मिथ्या दृष्टि को शुभ अशुभ बंध का कारण है। मिथ्या अध्यवसाय ही बंध का कारण है।
अभी कहते अध्यवसाय कुछ तो होता है कि भैया कुछ नहीं होता है, कुछ तो होता होगा भैया, कुछ भी नहीं होता है अध्यवसाय है। अध्यवसाय कहते ही उसे हैं कुछ ना हो, भ्रम हो। अब बच्चा कहे मम्मी से मैं भूत है, हैं वाह वो भूत है, और मम्मी कहे चल दिखा मुझे कहाँ भूत है, नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगा वहाँ तो भूत है, मैंने परछाई देखी है। मम्मी हाथ पकड़ के ले जाए, वो जाए नहीं उसको वहाँ पर कि दिखाना भाई कहाँ भूत है, वो डरे जा रहा है। पर्याय तो है ना, हैं पर्याय तो है ना। हाँ ये तो कह रहे हैं ना, वो पर्याय का भ्रम है, वो पर्याय क्या है, भ्रम है वो सारा का सारा। ध्रुव की द्रव्य ध्रुव, ध्रुव के गुण ध्रुव, और ध्रुव की पर्याय ध्रुव। ज्ञान की पर्याय द्रव्य ज्ञान, ज्ञान का गुण ज्ञान, और ज्ञान की पर्याय वो ज्ञान। अब मुझे उस ज्ञान के अंदर आगे दिखाओ राग का अंश कहाँ पर है, इसके अंदर दिखाओ एक ज्ञान का अंश। तो फिर अज्ञान क्या है? अज्ञान कौन से गुण की पर्याय है? अज्ञान है ही नहीं ना, कुछ भ्रम है ना, वो किसी गुण की पर्याय है ही नहीं ना अज्ञान। तो बिना गुण की पर्याय मेरे अंदर कैसे हो सकती है? मेरे अंदर है नहीं ना, मेरे अंदर ज्ञान है ना मात्र। तो अगर मेरे अंदर अज्ञान नहीं है तो फिर तो मैं तो तीर्थंकर हुआ, अनंत हुआ। हाँ है ना, सिद्ध है ना। अब तीर्थंकर अनंत क्यों, सिद्ध लो ना सीधा, ऊंची बात करो ना सीधी, जब जाए तो ऊंचे जाओ ना, और ऊंचे चलते हैं। तीर्थंकर ने सिद्ध, अंतर तो है ना। अंतर नहीं है ना, अंतर देखना ही अंतर है वास्तव में, अंतर है ही नहीं ना उसके अंदर। अंतर होता तो भगवान अंतर बताते कि नहीं अंतर है, तो उन्होंने अंतर बताया ही नहीं। उन्होंने कहा जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष में जा रहा हो, एक द्रव्य दृष्टि, एक द्रव्य दृष्टि। तो बड़े बड़े का भजन है ना, कौन सा है, बड़े बड़े भजन है। सुमर सदा मन आत्म राम, सुमर सदा मन आत्म राम, सबसे सुंदर आत्म राम, सुमर सदा मन आत्म राम। क्या आत्म राम? श्रद्धा ज्ञान चारित्र के भेद से पार एक अखंड वो आत्म राम। बस इतना स्वाध्याय पूर्ण है, बस सब, इसके अलावा कोई स्वाध्याय है ही नहीं। इसके अलावा कुछ है तो उसका विस्तार है। चलें आगे, इसकी जैसा चाहिए टीका पढ़ लेना। मिथ्या दर्शानी बंध का कारण है, यही मिथ्या दर्शानी जिसको अपने स्वरूप के संबंध में ज्ञान जो है ना, यही वास्तव में मिथ्या अध्यवसान है, और यही बंध का कारण है। अपनी पत्नी को भूल गया, घर को भूल गया, अब वो जगह ठोके खा रहा, रो रहा धो रहा। अब रोने का कारण क्या है उसके, किसी ने पैसे दिए, किसी ने चाय दी, किसी ने खाना दिया नहीं दिया, सड़कों में भीख मांग रहा, रो रहा है। तो दुख का कारण क्या है? 10 रुपये दिए, दुख का कारण है। उसने चाय नहीं पिलाई, ये दुख का कारण है। उसने चाय दे दी, सुख का कारण है। उसने खाना नहीं दिया, चाटा मार दिया, दुख का कारण है। उसने प्याज बढ़ाया, खाना खिला दिया, सुख का कारण है। बताओ दुख सुख का कारण, उसके दुख का कारण क्या है? मूल दुख का कारण क्या है उसके? खुद को भूलना। बस अपना घर जान जाए तब कहाँ दुख है उसका, बताओ। कोई दुख नहीं है, भ्रम है, भूल गया। पेज नंबर है इसका 300 नहीं 613, आत्मघाती टीका नंबर 272। अब पूर्व की 2 गाथाओं में कथित वही मिथ्या ज्ञान रूप भाव मिथ्या दृष्टि को बंध का कारण होता है, ऐसा कहते हैं। जो मिथ्या ज्ञान है वही मिथ्या दृष्टि को बंध का कारण है, फिर कहते हैं। 6 ज्ञान में मिथ्या ज्ञान फर्क होता है। 6 ज्ञान में मिथ्या ज्ञान क्या फर्क होता है? 6 ज्ञान तो कम करता है, विपरीत नहीं करता, और मिथ्या ज्ञान विपरीत ज्ञान को कहते हैं। समझ में आया? 6 ज्ञान का मतलब ये नहीं कि विपरीतता है, कम होने से विपरीतता नहीं हो सकती। किसी पे कम धन हो तो ईमानदार हो सकता नहीं हो सकता, पैसा कम है ईमानदार हो, और कोई बहुत पैसे वाला बेईमान हो सकता नहीं हो सकता। हाँ कि ये आजकल तो ईमानदारी है नहीं, आजकल तो कोई ईमानदार मिलते नहीं, कि तेरी दृष्टि भी ईमान की है तो इसलिए ईमानदार दिखते नहीं हैं। आज भी अधिकारी भी और लोग भी ईमानदार आज भी इस देश के अंदर हैं, नहीं कहीं कहीं कोई कोई पाया जाता है। इस तरह के कौन ज्ञानी है, कौन पढ़ रहा स्वाध्याय हैं, आज भी हैं, लेकिन कहीं कहीं कोई कोई पाया जाता, ढूंढेगा सो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिल पाएगा, ऐसा है ना। तो मिथ्या ज्ञान जो है वो जो भाव है, मिथ्या दृष्टि को बंध का कारण होता है। कौन? उसका मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान अज्ञान, तात्पर्य वृत्ति का। मिथ्या ज्ञान कह रहे हैं आप, अज्ञान कह रहे हैं, तो ज्ञान की तो पर्याय हुई है। नहीं, भ्रम है ये, ज्ञान की पर्याय नहीं। ज्ञान की पर्याय तो ज्ञान 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 रूप है, ये तो भ्रम है। तो फिर इसे मिथ्या तो कह दो, इसे मिथ्या ज्ञान या अज्ञान क्यों कहा है?
हाँ, ज्ञान के साथ रहता है ना, मिथ्या है, तो इसलिए इसे मिथ्या ज्ञान कहते हैं। जैसे मति ज्ञान है ना, मति के साथ रहता है ज्ञान, तो मति ज्ञान कहते हैं। ऐसे मिथ्या ज्ञान कहा ना, तो ज्ञान के साथ रहता है, तो इसलिए मिथ्या कहते हैं। ये ज्ञान का मिथ्या रूप हो गया हो, ऐसा नहीं है। ज्ञान तो मिथ्या रूप हो नहीं सकता, क्योंकि प्रकाश के अंदर, दीपक के प्रकाश के अंदर कसाई कत्ल करे तो प्रकाश की गलती क्या है इसके अंदर? प्रकाश ने कत्ल कराया, प्रकाश की गलती है? प्रकाश की कोई गलती नहीं है। ऐसे ही ज्ञान प्रकाश के अंदर कोई मिथ्या रूप परिणाम चल रहे हैं, परिणाम तो चलते रहे, उससे ज्ञान की गलती है कि ज्ञान की कोई गलती नहीं है भाई इसके अंदर। इसमें टोटामल जी ने बहुत लिखा है, पढ़ना कि मिथ्या ज्ञान रूप होता ही नहीं है। लेकिन मिथ्या क्यों कहा? क्योंकि वो ज्ञान की पर्याय जो है ना, मति ज्ञान आदि की पर्याय अपना काम नहीं करती, पर का काम साधती है, इसलिए उसका मिथ्या ज्ञान कह दिया। कुमति तो कुश मति ज्ञान भी तो ज्ञान गुण की ही पर्याय है। वो विशेष पर्याय है, सामान्य पर्याय तो ज्ञान की ज्ञान 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 बुझा था ना? सामान्य रूप से, बिल्कुल सामान्य रूप से, अगर हम सामान्य रूप से देखें तो फिर तो सभी द्रव्य बराबर है, एकत्व को प्राप्त होते हैं। ऐसे ही तो है सामान्य रूप से, लेकिन विशेष अरे नहीं है ना, विशेष कुछ है ही नहीं ना, छोड़ दो ना विशेष। अब सामान्य कहने लगा जी वो क्या है कि वो शादी की बात चल रही थी, अब दोनों पति पत्नी बैठे, शादी चल रही, कहने लगा भैया बड़े खेद की बात है, एक तो मरेगा तुम्हारे दोनों में से, ये तो पत्नी मर गई तो तू विधवा बन जाएगा, और तू विधुर बन जाएगा, और ये मर गई तो तू विधवा, मरना तो एक को ही। और शादी के डोले बैठ के और मरने जीने की बात करें उनके, तो क्या कहेंगे? कह रहे तू खड़ा हो यहाँ से, पहले तू निकल। यहाँ ध्रुव की बात चलती है, त्रिकाली ध्रुव की बात चलती है, अखंड ध्रुव की बात चलती है, सामान्य की बात चलती हो, वहाँ विशेष को मिलाए, तो ऐसे ही है शादी ब्याह में मरने की बात करें। कोई मर भी जाए ना तो खबर नहीं देते कि भाई शादी ब्याह घर है, तो खबर ही नहीं देते, बाहर से बाहर निपटा देते हैं उसको। इतना कितना विवेक रखते हैं वहाँ पर। और यहाँ सामान्य विशेष मिलाता है। अरे यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि 3 भेद हैं विशेष। कितना विशेष लिया? श्रद्धा ज्ञान चार्ट के भेद, उनको भी 3 भेद को भी क्या कर दिया? सामान्य कर दिया। और जिसने सामान्य नहीं करा वो उसकी गाड़ी गई। बस इतना आने के बाद ही, पढ़ने के बाद ही वो गया फिर संसार के अंदर। ये नए प्रमाण, ये तो सब बात की चीज़ें पढ़ाई बस। तो भैया तू 3 चीज़ें पढ़ ले, श्रद्धा ज्ञान चारित्र और उसका भेद एक आत्मा। ऐसी जो तुम्हारी बुद्धि है कि मैं जीवों को दुखी सुखी करता हूँ, वह ऐसी ही तुम्हारी बुद्धि हे मूढ़मती अपने स्वरूप से च्युत जीव के शुभ अशुभ कर्म को बांधती है, और इसका और कोई दूसरा कार्य नहीं है। कुछ उससे फल मिलता हो, कुछ लगता हो, कुछ मिलता हो, ऐसा भी तो नहीं है। मिथ्या दृष्टि ऐसा है जैसे कुछ मिलता नहीं है और बेफालतू बनता रहता है। सपोज करो मैं बाइसर लेते ना, चौराहे पे जाऊँ और चौराहे पे जाकर कहूँ मैं राष्ट्रपति को गोली मार दूंगा, राष्ट्रपति को ढवा लूंगा, प्रधानमंत्री को गोली मार दूंगा, खूब तेज चलाऊँ, तो क्या होगा? क्यों जी क्या होगा? अब वो जेल में जाएगा नहीं जाएगा? राष्ट्रपति को हाथ लगाया है नहीं, लगा सकता नहीं, बंदूक पास में है नहीं, गोली मारी नहीं, तो क्या हुआ बेफालतू में? ऐसे ज्ञानी, मैं तुझे मारता हूँ, मैं बचाता हूँ, मैं जिलाता हूँ, मार सकता नहीं, जिला सकता नहीं, सुख दुखी करता नहीं, और मात्र क्या कल्पनाएं करता है बैठ कर घर में ही अपने, चिल्लाता रहता है मैं बचाता हूँ, मैं मारता हूँ, मैं चिल्लाता हूँ। तो ये जो इसका अध्यवसाय है बचाने मारने का, ये करने का, तो उससे क्या होता है? इसको बंद हो जाता है, कर्मों से बनता है। निश्चय स्वरूप ना जाने तो भैया बंधन तो है ही। अब अध्यवसाय को बंध के कारण के रूप में भली बातें निश्चय करते हैं, अर्थात मिथ्या अध्यवसाय ही बंध का कारण है, ऐसा नियम से कहते हैं, है ना। ये यहाँ पे मिथ्या दृष्टि की प्रकार है कि वास्तव में मिथ्या दृष्टि कल्पनाएं क्या रहती हैं, इसकी कल्पनाओं के अंदर बसा हुआ है मैं दूसरे को सुखी करता हूँ, दुखी करता हूँ, मारता हूँ, बचाता हूँ। ये भले ही कहता रहे कि नहीं बचाता, तो भी कल्पनाओं में क्या बैठा है, इसकी अभिप्राय में क्या बैठा? बच्चे हमने पाले, घर हमने चलाया, मैं सामान लाया, मैंने खाया। भले ही ये मुंह से जुबान शास्त्री सीख जाए तो भी अंदर इसका अभिप्राय नहीं बदलता। इसलिए ध्यान से बैठ करके अभिप्राय पर बहुत वर्क करना चाहिए। क्या कहा? क्या कहा? ये आवाज नहीं आ रही? हाँ, ये अभिप्राय का दोष जो है ना, बात जुबान से बोलने की नहीं है, बात अंदर अभिप्राय की है। माता बच्चे को मारे पीटे भी तो भी अभिप्राय उसका कैसा है? सम्यक है। और सोत माँ, सतीली माँ बच्चे को बहुत प्यार भी करे तो ये अभिप्राय कैसा है उसका? समझ में आया अभिप्राय? कहीं ऐसी ही दृष्टि मेरी, कहीं ऐसी ही दृष्टि मेरी शरीर आत्मा के प्रति तो नहीं है? मैं आत्मा का सतीली माँ तो नहीं बना हुआ?
कि बाहर से बात तो मीठी मीठी, भैया ध्रुव है, अखंड है, एक है, भजन गाए, ये करे वो करे, और अंदर में इब्राहिम असदली वहाँ बड़ी वहाँ देह की वहाँ बात आई, वहीं एकदम जागृत हो जाए, हो बढ़िया अभी देह का काम करेंगे, खाएंगे पिएंगे मस्ती करेंगे, चलो अब आत्मिक चर्चा तो बहुत होगी, चलो अब देह का काम करते हैं, मस्ती करते हैं। कहीं ऐसी बुद्धि तो नहीं पड़ी हुई अंदर में तेरी, ऐसी बुद्धि हो तो अभिप्राय चेक करके निकाल देनी चाहिए। बहुत बढ़िया बढ़िया विषय हैं समझने। यदि इतनी बुद्धि ना सही हो और इतना भ्रम अज्ञान अपना दूर ना करे तो ये मोह चलता ही रहता है, और मोह चलता रहता है, संसार चलता रहता है, संसार चलता रहता है, निगोच चलता रहता है, निगोच चलता रहता है, दुख चलता रहता है। इस जीव का प्रयोजन एकमात्र सुख है। क्या है जीव का प्रयोजन एकमात्र? और सुख है मोक्ष के अंदर, और मोक्ष है वीतरागता रूप, और वीतरागता है श्रद्धान ज्ञान चारित्र रूप, श्रद्धान ज्ञान चारित्र राग से अभाव रूप, और राग का अभाव है वीतरागता रूप, और सबका अभाव क्या है? भेद विज्ञान, और भेद विज्ञान के द्वारा मोक्ष की सिद्धि होती है, यानी सुख की सिद्धि होती है। क्रम समझ में आया नहीं आया? सुख, सुख से मोक्ष, मोक्ष से वीतरागता, विचार श्रद्धा ज्ञान चारित्र, श्रद्धान ज्ञान चारित्र से भेद विज्ञान और राग का भाव, ये सब जिस चैप्टर पूरा होता है तो जीव को वो सुख की प्राप्ति वहां पर होती है। और इतनी दृष्टि ना समझे, इतने दृष्टि ना ले तो बंध सदाकाल चलता ही रहता है। इसलिए कहा भैया सुमर सदा मन आता, सबसे सुंदर भजन के अंदर आया, सबसे सुंदर। हाँ चलो, जो स्टार्टिंग हुई वो तो भेद विज्ञान से हुई, और भेद विज्ञान सबसे शुरू होता है जब हम हमारे जो अभिप्राय है वो ध्रुव पे रहता है। हाँ जब हम देखो भेद विज्ञान जब शुरू होता है, मैं श्रद्धान जब उसका कहा तू आत्मा है, उसे जिज्ञासु को लगा कि कुछ तो कह रहे हैं ये आचार्य देव, ऐसे नहीं है भगवान कुछ ऐसे नहीं कह रहे, कुछ तो बात है। इतनी बात सुनते उसने कहा हे भगवान ये आत्मा क्या है? तो उन्होंने कहा श्रद्धान ज्ञान चारित्र वाला आत्मा है। और इतनी बात सुनते ही उसने श्रद्धान का काम देखा, ज्ञान का काम देखा, चारित्र का काम देखा, और इन तीनों के फंक्शन देख करके उसने समझा इनका अभेद एक ज्ञायक परमात्मा है, तो एक पे आ गया, इतना ही भेद विज्ञान है बस। इसके अलावा उसका भेद विज्ञान का फैलावा कितना गड्ढा जाए बैठा करके, लेकिन मूल में मूल भेद विज्ञान तो इतना ही है बस। समझ में आया? सुमर सदा मन आत्म राम, सुमर सदा मन आत्म राम, सबसे सुंदर आत्म राम, सुमर सदा मन आत्म राम। एक ध्रुव ही अनादिकाल पहले निकलने का उपाय था, एक ध्रुव ही निकलने का उपाय है, और एक ध्रुव ही अनंत काल बाद भी निकलने का उपाय बनेगा। इसके अलावा ना कोई मार्ग था, ना है, और ना हो सकता है। हो भी नहीं सकता। अब कोई कितनी बातें करे भैया, अपने को ध्रुव पकड़ना बस, कोई कितना व्यवहार मिलाए पढ़ाए कुछ भी करे, अपन तो हाथ में पकड़ लो ध्रुव का डोरा बस, इसे नहीं छोड़ूंगा। अब तो चाहे जो करता रहे, ये तो बच्चे होते हैं ना अंटी बांध लेते हैं, गेम खेलते हैं ना अंटी बांध लेते हैं, वो याद है बचपन में भाई साहब सुनाते हैं ना कि वो क्या है कि वो कुछ ही बोलेगा तो झूठ बोलेगा, वो अंटी बांध लेगा पहले ही कहने लगा मैं तो अंटी बांध रखी थी, मैं तो अंटी बांध रखी थी। ये तो जो सुनाता रहे, मैं ध्रुव को अंटी बांध रखी है, मैं ध्रुव में बैठ गया बस, अब जो सुनाओ पढ़ा दो जो पढ़ा दो, मैं ध्रुव नहीं छोड़ूंगा बस भैया, सीधी बात है। और ये कहने की बात नहीं है, ये बोलने की बात नहीं है, ये अभिप्राय के अंदर की बात है, अभिप्राय सम्यक करने की बात है ना ये समय।